हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट विद्यार्थी। तो आज डिस्कसन करवा फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 रो क्वेश्चन आंसर। तो एटा मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन अच्छी। तो फास्ट क्वेश्चन देजी कौन क्वेश्चन नंबर 1 ने कौन देजी देख ना समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई इज इक्वल टू एन एम हेले समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस 5 रो वैल्यू निर्णय कर। ठीक अच्छे। तो आम गोटे जिनस जानते प्रॉपर्टी पढ़ी कौन ना जदि प्रत्येक लब्धांग कौन करा हुए ना समान जिनस आड हम ताहले तार माध्यमान कौन हम ना से संख्या आड हम। फॉर एग्जांपल मुझे कहूँ देख मोर गोटे दत्त लब्धांग अच्छी कौन कौन अच्छी ना गोटे x1 अच्छी x2 अच्छी x3 अच्छी तार माध्यमान हूँ केते ना m। क्लियर मु कौन करी ना आधे सबू लब्धांग a लेखा आड करी। ठीक अच्छे जदि ए लेखा आड करी तो x1 प्लस ए x2 प्लस ए हो डट 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 हो चलो एमती आड कले से कौन कही ना माध्यमान भी मोर कौन हो ना से ए आड हो नुआ माध्यमानटा मोर केते हो एम प्लस ए हो। क्लियर सिमिलरली जब मुझे समान जिनस माइनस कर मोर माध्यमान भी कौन हम ना एटा माइनस हम। क्लियर एति क्लियर हो गला। देन देख तो ये क्वेश्चन ने कौन देजी ना आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई इज इक्वल टू एन एम बा मीन टा कौन हो ना ये जो एन टा जब मुझे एपटे डिवाइड करदेवी 1 बाय n करदेवी ताले मोर मीन इज इक्वल टू 1 बाय n आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई हो। क्लियर तो यहाँ को एमती लिख 1 बाई n आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई इज इक्वल टू केते गला एम गला। से कौन कर एक्स आई माइनस 5 कर माने प्रत्येक लब्धांग 5 लेखा माइनस कर। तो प्रत्येक लब्धांग जब मुझे 5 लेखा माइनस करी आई इक्वल टू 1 टू सॉरी n एक्स आई माइनस 5 हेले कौन हम ना मोर माध्यमान बा मीन रु भी मोर कौन हो ना से 5 माइनस हो। क्लियर सी एबे कौन पचार ना केवल यही पार्ट रो वैल्यू पचार। क्लियर तो मोर एक्स्ट्रा रोचे किए ना 1 बाई n रोज तो 1 बाई n टाक सेपट को नहीं जा राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को नहीं गले कौन हो ना मल्टीप्लाई हो। तो लिख सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू n होल इंटू m माइनस 5। क्लियर बा तुम जब ब्रैकेट खोलीदेव ताल से ना mn माइनस 5n हो। तार वैल्यू मोर के डायरेक्ट जब लिख के लिख ना mn माइनस 5n। क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना केतोटी लब्धांगर माध्यमान 5 और गरिष्ठक 8 हेले मध्यमा केते देजी पचारची केते कैलकुलेशन करिया को। तो मोड दे देजी केते 8 दे देजी मीन दे देजी 5 मीडियन पचारची। तो मीन मीडियन और मोड भीतर रिलेशनशिप होची कौन ना मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन बा गरिष्ठक इज इक्वल टू 3 गुणन मध्यम माइनस 2 गुणन माध्यमान। क्लियर तो गरिष्ठक जगह गरिष्ठक वैल्यू पकाओ। तो गरिष्ठक केते देजी मोर एठी ना 8 देजी 8 इज इक्वल टू 3 गुणन मीडियन है कौन मध्यमा। तो मध्यमा आमको पचार तो मध्यमा रखी दो एम डी माइनस 2 गुणन माध्यमान हूँ केते 5। क्लियर दैट इम्प्लाइज 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एम डी दैट इम्प्लाइज 18 इज इक्वल टू 3 इंटू एम डी। तो 3 ने काटिले मोर केते 6 हो। देन टेप्लाइज एम डी इज इक्वल टू 6। तो मोर मध्यमा सॉरी हाँ मध्यमा केते गला 6 हो गला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 रे देजी एम माध्यमान विशिष्ट 10 टी लब्धांक को प्रत्येक 2 बढ़ाइले सेमानकर जोगफल केते हम। तो माध्यमान दे देजी केते ना m दे देजी। तो m इज इक्वल टू आम कौन जानते ना 1/n
समेसन आई इज इक्वाल टू 1 तो लब्धांक केतेटा देइछि ना 10टा देइछि तो एक्स आई क्लियर। तो से पचारछि कोन ना समष्टि पचारछि केते हबो केतेबेले समष्टि हबो ना जेतेबेले मु ता धरे कोन करिवि ना प्रत्येक लब्धांक रे 2 बढ़ेइबि क्लियर। तो प्रत्येक लब्धांक रे 2 बढ़ेइबि माने मोर कोन होइजो एक्स आई प्लस 2 होइजो। जदि मु प्रत्येक लब्धांक रे 2 लेखा बढ़ाउछि ताले मोर माध्यमान रे भी कोन हबो ना 2 बढ़ी जिवो 2 प्लस एम बाय एम प्लस 2 होइजो क्लियर। सी किंतु एठी पचारिछि कोन माध्यमान पचारनि पचारिछि कोन ना समष्टि केते हबो तो समष्टि माने कोन केवल एई पार्टटा पचारिछि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई प्लस 2 तो मोर एक्स्ट्रा बढ़ुछि कि ए 1 बाय एन टा बढ़ुछि तो ए एन टा को नै कि सेपटरे कोन करबो ना मल्टीप्लाई कर दो क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर देले एन होल इनटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई प्लस 2 क्लियर। तो ये एन रैल्यू केते 10टा लब्धांक देइछि माने एन इज इक्वल टू 10 तो एन जगह 10 पुट कर दियो 10 पुट कर देले केते हिजिवो ना 10 होल इनटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई प्लस 2 दैट इम्प्लाइज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू एम that is 10m plus 10 into 2 that is equal to 10m plus 20 ताल समष्टि केते हिजिवो ना 10m plus 20 हिजिवो क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा से पचारि कोन प्रथम 21 टी सामग्रिक संख्यार माध्यमान केते एटी प्रथम फास्ट 21 टा सामग्रिक संख्या मान होछि कोन ना होल नंबर तो प्रथम 21 मान कोन होल नंबर मोर 0 रु स्टार्ट हो 0 रु 1 2 एई बळा को जाय जीवो ना 20 जाय जीवो क्लियर। से पचारछि कोन ना आर माध्यमान पचारछि तो आंकर समष्टि हे जो के 0 रु 20 भीतर समष्टि केते हे जीवो ना 210 हे जीवो क्लियर। तो टोटल ऊपर संख्या केते ना 21 210 बाई 21 कर देले मोर आंसर केते हे जीवो ना 10 हे जीवो क्लियर। तो से देजी प्रथम 21 टी सामग्रिक संख्यार माध्यमान सेटा केते हिजिवो हमर ना 10 हिजिवो क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी प्रथम 10 टी युग्म गणन संख्यार माध्यमान और मध्यमा मध्य रे अंतर केते 10 टी युग्म गणन संख्यार माध्यमान और मध्यमा ठीक अछि। तो प्रथम 10 टी युग्म गणन संख्या किए किए हिजिवो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो मध्यमा आउ माध्यमान मध्यर अंतर तो देख तो मध्यमा जो तुम कैलकुलेशन करिवो तो मध्यमा केतेटा हे जिवे ना मध्यमा के हिजिवो ना 10 आउ 12 ए दीटा पोजीशन रो समष्टि रो कोन अर्धेक हो जिवो कोन मध्यमा दैट इज 10 प्लस 12 बाई 2 इज इक्वल टू केते गला ना 22 बाई 2 इज इक्वल टू केते 11 तो एमडी हे गला मोर केते ना 11 क्लियर। तो माध्यमान पचारछि तो माध्यमान केते हबो ना मीन केते हबो ना मीन हबो कोन ना एतिकर समस्तंकर कोन जोगफल बाई केते ना नंबर ऑफ टर्म होछि केतेटा 10टा तो 2 4 6 8 एमानकर जोगफल केते हिजिवो ना देख 110 बाई 110 हबांकर जोगफल डिवाइडेड बाई एन होछि केते 10 तो 0 0 काटले मोर केते हिजिवो 11 हिजिवो। से पचारछि कोन ना मीडियन आ मीन रो डिफरेंस केते बा अंतरफल केते तो दीटांग जेतु मोर समान बाहरछि माइनस कर देले केते हिजिवो तो एमडी माइनस एम इज इक्वल टू 11 माइनस 11 इज इक्वल टू केते 0 हबो क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो यूनिट 2 बीट 2 रे देइछि कोन ना त्रिभुजाकार आधार विशिष्ट प्रिजिम रो क्षेत्रफल दे देइछि केते
150 सेंटीमीटर स्क्वायर उच्चता दे देछि 8 सेंटीमीटर तो प्रिज्म आयतन केते ओके तो ये कौन देछि ना आधार क्षेत्रफल दे देछि तो प्रिज्म आधार क्षेत्रफल केते देछि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर देछि उच्चता देछि मोर केते ना 8 सेंटीमीटर देछि बोधे हाँ 8 सेंटीमीटर देन पचारसी कौन ना त्रिभुज सॉरी प्रिज्म आयतन केते तो आयतन केते हो सिंपल जिनस आधार क्षेत्रफल गुणन उच्चता 150 गुणन 8 करदे मोर हो केते ना 1200 सेंटीमीटर क्यू हो क्लियर देन नेक्स्ट देजी कौन ना एक वृत्त परिलिखित समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य 6√3 r एकक हेले वृत्तर व्यासार्ध केते एटा एक नंबर बीट रे थिला तो एक नंबर बीट रे कौन देजी ना एक वृत्त परिलिखित समबाहु त्रिभुज तो वृत्त परिलिखित माने कौन वृत्तर चारि साइड को लगी सॉरी वृत्तटा आमर कौन हो भितर अच्छी समबाहु त्रिभुजटा आमर कौन रहिबो ना बाहर रहिबो क्लियर तादे दे देछि कौन ना समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य दे देछि तो ए दे देछि केते मोर ना 6√3 r एकक देछि तो आमको कैलकुलेशन करिया कहि कौन ना वृत्तर दैर्घ्य कार व्यासार्धर दैर्घ्य कैलकुलेशन करिया कहि तार डायरेक्ट फॉर्मूला पकई दियो व्यासार्ध हो कौन बा रेडियस इज इक्वल टू a/√3 एकक हो केतबेले जेतबेले समबाहु त्रिभुजर केवल समबाहु त्रिभुज केस कथा कहूँ जदि समबाहु त्रिभुजटा कौन है ना परिलिखित होइछि कहाँ ऊपर वृत्त ऊपर ताहले रेडियस कौन हम ना समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य डिवाइडेड बाय √3 बा तुम जदि रेडियस दे देछि कार वृत्तर रेडियस दे देछि ताल समबाहु त्रिभुजर बाहु पचारि तुम सेठी कौन करदब ना √3 * r करके बाहु बाहर कर परिबो क्लियर तो ये बाहु केते देछि मोर 6√3 r देछि डिवाइडेड बाय √3 करिवो तो √3 करदेले मोर कौन हो ना ए √3 कैंसल हो गला रहिला केते 6r एकक क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एक सरल वृत्तभित्तिक सिलिंडर भूमिर व्यासार्ध उच्चतार अर्धेक भूमिर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर हेले सिलिंडर वक्र क्षेत्रफल पाई माध्यम प्रकाश कर तो से दे देछि कौन ना गोटे सिलिंडर देछि जार रेडियस दे देछि कौन ना उच्चतार अर्धेक आ रेडियस दैर्घ्य दे देछि 8 सेंटीमीटर दे देछि देन उच्चता मोर केते हो जिवो ना 2r हो जिवो दैट इज 16 सेंटीमीटर हो जिवो से पचारछि कौन ना वक्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल बोधे हाँ वक्र तलर क्षेत्रफल प्रकाश करिवो कोथरे ना पाई आकार रे तो वक्र तलर क्षेत्रफल फॉर्मूला होछि कौन ना 2πr h तो पाई रहिबो 2 * पाई रो वैल्यू पकेउ गइने रेडियस देछि केते 8 देछि हाइट दे देछि 16 दैट इज इक्वल टू 2 8 16 16 होला 200 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि समान भूमि व्यासार्ध और समान उच्चता विशिष्ट कोन और सिलिंडर मध्यरु कोन रो आयतन 40 सेंटीमीटर क्यू हेले सिलिंडर रो आयतन केते हबो तो देखो क्वेश्चन लास्ट सॉरी 4 नंबर बीट रे कोन देछि ना गोटे सिलिंडर देछि आ गोटे कोन देछि ठीक अछि से कही कौन ना सिलिंडर रेडियस बा भूमिर रेडियस जेति कोन भी भूमिर व्यासार्ध होउछि सेतिकी आ दी जनकर उच्चता होउछि कोन समान ता माने कहि कोन ना कोन रो रेडियस जेतिकी सिलिंडर रेडियस सेतिकी कोन रो उच्चता जेतिकी
सिलिंडर उच्चता होची सेति आउ गिवन देइछि कोन ना आमर विशिष्ट सिलिंडर मध्य कोन रो आयतन दे देइछि केते 40 सेंटीमीटर क्यूब तो कोन रो आयतन देइछि केते ना 40 सेंटीमीटर क्यूब पचार सिलिंडर रो आयतन केते हबो जदि कोनोसी सिलिंडर आउ कोन रो भूमिर व्यासार्धर दैर्घ्य उच्चता समान हुए ताहले तांकर आयतन कौन हो ना तांको आयतन रेशियो बा अनुपात 3:1 हम माने सिलिंडर जदि 3 भाग हम ताले कोन रो केते हम ना 1 हम केमिति ना आमे जानि छन कोन ना सिलिंडर जो रहिला आयतन रहिला सेटा होची पाई आर स्क्वायर एच आउ कोन रो आयतन होची 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्लियर तो जेहेतु मोर आर आउ एच समान पाई रो वैल्यू भी कांस्टेंट तेणुक मोर रेशियो केते हो सिलिंडर आयतन आ कोन आयतन भितर ना 3:1 हो तो ये कोन आयतन देइछि 40 तो सिलिंडर आयतन केते हो आर 3 टाइम हो तो सिलिंडर आयतन केते हो ना 40 गुणन 3 इज इक्वल टू केते हो 120 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो यूनिट 3 रो बीट 1 ने देइछि कोन देखो तो बीट 1 ने देइछि cot 25 डिग्री -1 इंटू cot 20 डिग्री -1 वैल्यू कैलकुलेशन करिया देइछि बढ़िया क्वेश्चन टे देइछि तो देखो आको केन सॉल्व करिया एट देइछि cot 25 डिग्री -1 इंटू cot 20 डिग्री -1 देइछि ठीक अछि ओके तो देखो ये जो cot 25 डिग्री -1 टाकू मुझे एमती लिखिपारि 1 माइनस cot 25 डिग्री माइनस कॉमन नहीं गली इठी भी जब मुझे माइनस कॉमन नहीं जीवी ताले मोर एटा हो केते ना 1 माइनस cot 20 डिग्री तो ए माइनस मल्टीप्लाई हो गले प्लस हो तो मोर ये हो केते ना 1 माइनस cot 25 डिग्री इंटू 1 माइनस cot 20 डिग्री तो ये 25 अच्छी ये 20 अच्छी मिसले के ना 45 डिग्री हो तो ये जो cot 45 डिग्री वैल्यू हो केते 1 जानछि मु तो ये 1 जगह मु लिखिबी केते ना cot 45 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री इंटू एठी भी 1 जगह से cot 45 डिग्री लिखिबी माइनस cot 20 डिग्री क्लियर तो एमती कहीं लिखिली गोटे मिनिट कही दूसरी देख तो ये cot ए ये माइनस cot बी ये अच्छी कौन cot ए माइनस cot बी अच्छी तो आम डायरेक्ट फॉर्मूला जानना cot ए माइनस cot बी तो cot ए माइनस cot बी फॉर्मूला कौन हम देख cot ए माइनस cot बी तो नथिंग बट cot ए आम जानते के cos ए बाई sin ए तो लिखिद एटा cos ए बाई sin ए माइनस cot बी टा हो कौन ना cos बी बाई sin बी हो क्लियर देन देख ये मुझे एलसीएम नेबी ताले एलसीएम केते हो ना sin ए इंटू sin बी हो तो एलसीएम नहीं जाओ केते कर दियो ना sin ए इंटू sin बी क्लियर तो यहाँ कौन कर ना cos ए को मल्टीप्लाई करियो तो sin बी इंटू cos ए माइनस sin ए इंटू cos बी तो ऊपर देखिला sin बी माइनस cos ए माइनस sin ए इंटू cos बी दैट इज कहार फॉर्मूला हो ना sin बी माइनस ए रा फॉर्मूला तो लिख यहाँ केते हो ना sin बी माइनस ए बाई sin ए इंटू sin बी कहार फॉर्मूला है ना cot ए माइनस cot बी तो ये देखिला cot 45 माइनस cot 25 लिखाई दैट इज cot ए माइनस cot बी तो cot ए माइनस cot बी जगह मुझे sin बी माइनस ए बाई sin ए माइनस सॉरी sin ए इंटू बी पकई पारि तो पका तो ये sin बी माइनस ए तो sin बी किए अच्छी ये 25 अच्छी तो ये लिखिद sin 25 माइनस
ए हूँ केते ना 45 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए हूँ किए 45, तो साइन 45 डिग्री इंटू बी हूँ किए 25, तो यहाँ होगा के साइन 25 डिग्री क्लियर इंटू एठी भी से कट ए माइनस कट बी, तो ये कौन पड़ो से साइन बी माइनस ए बाई साइन ए इंटू साइन बी फर्मूला पका। तो साइन बी माइनस ए, तो बी अच्छी ये के 20 माइनस ए हूँ के ना 45 बाई साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए हूँ के 45 इंटू बी हूँ के 20 क्लियर। तो यहाँ देख हो ना 25 माइनस 45 होगा माइनस 20, तो यहाँ होगा माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई एटा अच्छे के ना साइन 45 इंटू साइन 25 इंटू एटा हो के से माइनस साइन 25 20 माइनस 45 है 25 डिवाइडेड बाई साइन 45 इंटू साइन 20 क्लियर। तो देख एटी साइन 25 अच्छी एटी साइन 25 अच्छी कैंसल आउट हो गला। सिमिलरली एटी साइन 20 अच्छी एटी साइन 20 अच्छी कैंसल आउट हो गला। मोर एटी रहा के ना -1 इंटू -1 दैट इज +1 डिवाइडेड बाई एटी रहा साइन 45 इंटू साइन 45 दैट इज साइन स्क्वायर 45 क्लियर दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन 45 रो वैल्यू हो के ना 1/√2, तो 1/√2 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल टू के ना 2। ताले मोर cot 25 डिग्री -1 होल इंटू cot 20 डिग्री -1 वैल्यू मोर केते आसीबो ना 2 आसीबो क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो B2 रे कौन दे देख ना सूर्यर कौणिक उन्नति दे 45 डिग्री बेले स्तंभर छाईर दैर्घ्य देता 25 मीटर हेले स्तंभर उच्चता। तो सपोज सूर्यर कौणिक उन्नति हो गला के 45 डिग्री, तो यहाँ ए बी सी गोटे कौन आमर सम कोणी त्रिभुज हो। तो ए बीटा जब स्तंभ है तो मोर कौन कही ना तार छाईर दैर्घ्य देती के ना 25 मीटर देती, यहाँ 45 डिग्री देती, तो यहाँ 45 डिग्री माने यहाँ भी 45 डिग्री हो। ताले ए बी सी टा मोर कौन हो गोटे सम कोणी सम द्विबाहु त्रिभुज हो। माने कौन ना बी सी दैर्घ्य जी ए बी दैर्घ्य से, तो बी सी मोर के 25 मीटर दे देती, ताले ए बीटा भी केते ना 25 मीटर हो क्लियर। ताले स्तंभर उच्चता मोर केते हो गला 25 मीटर हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ कहार फॉर्मूला हो देख साइन ए cos बी प्लस cos बी साइन ए सॉरी cos ए साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला हो कार साइन ए प्लस बी रो दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी ए हूँ के 60 प्लस बी हूँ के 30 दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 रो वैल्यू के 1। देन लास्ट क्वेश्चन देजी साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी देजी बीट 3 रो। तो बीट 4 कौन देजी देख ना साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो पचार कहार वैल्यू ना साइन ए प्लस बी वैल्यू पचार देख जो साइन ए टा कॉस बी दे मुझे कॉस बी टा साइन 90 डिग्री माइनस बी लिखिपर क्लियर। तो ये साइन फंक्शन को उठे दियो ये साइन फंक्शन को उठे दियो। तो ए इज इक्वल टू मोर केते 90 डिग्री माइनस बी हो दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी मोर केते डिग्री हो ना 90 डिग्री हो।
तो ये कौन पचार sin a प्लस बी तो sin a प्लस बी जगह मुझे लिखी के sin 90 डिग्री तो sin 90 डिग्री वैल्यू के 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना एक समतल और एक सरल रेखार लंब भाव रही एक स्तंभर दुईटी विपरीत पार्श्व दुईटी बिंदु ठारे स्तंभर शीर्ष कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री। ओके गोटे मिनिट ये लिभे दवा तो क्वेश्चन टा किसी एमती देख ये गोटे स्तंभ देती ये कौणिक उन्नति के 60 डिग्री देती एठी भी कौणिक उन्नति के डिग्री देती 60 डिग्री देती से देती कौन ना बिंदु द्वय मध्य दूरता हूँ 10 मीटर तो ये जो बिंदु दुईटा अच्छी ए और बी ए बिंदु रु स्तंभर ऊपर कौणिक उन्नति 60 डिग्री देती बी रे भी सी को कौणिक उन्नति के 60 डिग्री देती आउ ए बी भीतर दूरता दे देती केते ना 10 मीटर देती बोधे हाँ 10 मीटर हेले मोर पचार कौन ना स्तंभर उच्चता के सीपी पचार देख लो ए बी सी गोटे कौन त्रिभुज तार ए कोण आ बी कोण 60 डिग्री अच्छा ताल सी कोणटे भी 60 डिग्री हो ए बी सी गोटे कौन होगा समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज मोर भूमि दे देजी 10 मीटर उच्चता के √3/2a तो √3/2 इंटू ए होगा के 10 काटदेले के 5√3 मीटर हो कार उच्चता स्तंभर उच्चता तुम यहाँ जी आमर कौन ना त्रिगोणमिति नहीं कैलकुलेशन करते tan 60 डिग्री नहीं था ये पीबीटा को अधा नहीं करता तो एत धंदा करने अपेक्षा डायरेक्ट आमर कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल बा समबाहु त्रिभुजर उच्चता फॉर्मूला पकई करदेव क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दीजिए तो यूनिट 4 बी टाइरे देजी कौन देख ना गोटे समबाहु त्रिभुजाकार आधार विशिष्ट प्रिज्म प्रत्येक धार दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर उच्चता 8 सेंटीमीटर हेल्ले पार्श्व पृष्ठतलर क्षेत्रफल केते तो प्रिज्म पार्श्व पृष्ठतलर क्षेत्रफल पचार देजी कौन ना समबाहु त्रिभुज देजी भूमि आधार ताले परिसीमा केते हो आधार परिसीमा गुणन उच्चता इज इक्वल टू कौन हम ना प्रिज्म पार्श्व पृष्ठतलर क्षेत्रफल ठीक है। तो आधार गोटे कौन देजी ना समबाहु त्रिभुज देजी जार बाहुर दैर्घ्य देजी मोर केते ना 6 सेंटीमीटर उच्चता मोर केते दे देजी ना 8 दे देजी तो उच्चता हला 8 आधार परिसीमा ताले केते हो तो समबाहु त्रिभुजार परिसीमा हो 3 इंटू ए दैट इज 3 इंटू ए है 6 तो एतिक मल्टीप्लाई कले मोर कौन हो ना प्रिज्म पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल हो तो मल्टीप्लाई कले केते हो 318 18 अष्टांग है ना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन देना ना अर्धवृत्ताकार क्षेत्र परिसीमा देजी 36 सेंटीमीटर यार व्यासर दैर्घ्य केते पचार तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र परिसीमा हूँ केते ना पाई प्लस 2 होल इंटू आर इज इक्वल टू केते देजी ना 36 देजी डेट इम्प्लाइज पाई वैल्यू है केते 22/7 प्लस 2 होल इंटू आर इज इक्वल टू केते देजी 36 तो 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू केते होगा 36 सॉरी इंटू आर डेट इम्प्लाइज आर इंटू 36/7 इज इक्वल टू केते होगा 36 तो ये 36 कौन होगा कैंसल आउट होगा डेट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू केते होगा ना 7 जदि मोर आर 7 है
तो व्यास केते हो डी इज इक्वाल टू 2r दैट इज इक्वाल टू 2 इंटू 7 इज इक्वाल टू केते गला 14 सेंटीमीटर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख ना दे एक धातव नलर बही व्यासार्ध और अंत व्यासार्ध यथाक्रमे 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो धातव नलर बही व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर देजी आउ गोटे कौन दे गोटे मिनिट एटा लिभे देकी करदवा। तो B3 देख तो बही व्यासार्ध देजी 8 सेंटीमीटर आउ अंत व्यासार्ध देजी 7 सेंटीमीटर। देन कौन पचार देख उच्चता दे देजी 30 सेंटीमीटर एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे देजी। पचार धातुर आयतन केते ओके धातुर आयतन केते हो तो आयतन केते हो पाई एच होल इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। एटा फंपा सिलिंडर गोटे देजी बुझीगला कि नहीं। तो तार आयतन केते जो पाई एच होल इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू पाई हो गला केते 22/7 इंटू एच हो गला 30 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज 8 रो स्क्वायर माइनस 7 रो स्क्वायर। जेहेतु ये दुटा मोर क्रमिक संख्या तांकर वर्गर फेड़ाण फल कौन हम ना ये दुटा मिश्रण फल सहित सामान दैट इज केते 15 हो। क्लियर। तो आपको कैलकुलेशन कले मोर केते आंसर बाहर ना 1414.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। एटा मु डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देइथिली आगुरु तो तुम निजे खातार करके देखिदव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कोन रो भूमि रो व्यास देजी 6 सेंटीमीटर उच्चता 4 सेंटीमीटर देजी कोन वक्र तलर क्षेत्रफल पचार। ओके तो देख कौन देजी कोन दे देजी कौन व्यास दे देजी 6 सेंटीमीटर। तो व्यास 6 सेंटीमीटर है माने रेडियस केते हो ना 6/3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गला। क्लियर। उच्चता देजी 4 सेंटीमीटर एच इज इक्वल टू केते सेंटीमीटर देजी 4 सेंटीमीटर देजी। पचार कौन ना कोन रो वक्र तलर क्षेत्रफल। तो कोन रो वक्र तलर क्षेत्रफल होची कौन ना पाई आर एल। क्लियर। तो एल टा होची कौन ना स्लांट हाइट बाय एटा होची एल। क्लियर। तो एल टा केमती कैलकुलेशन हो ना व्यासार्धर स्क्वायर प्लस उच्चतर स्क्वायर रूट ओवर। तो एल टा आगे फास्ट कैलकुलेशन कर दियो। तो एल हो कौन ना 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू केते 5 सेंटीमीटर हो। क्लियर। तो ये वक्र तलर क्षेत्रफल पचार। तो वक्र तलर क्षेत्रफल केते पाई आर एल सॉरी 22/7 इंटू आर हो 3 इंटू एल हो 5 कैलकुलेशन गले तो केते गला ना 330/7 दैट इज इक्वल टू 7 4 28 5 0 7 7 49 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देन लास्ट क्वेश्चन को जीवा। तो लास्ट क्वेश्चन देजी कौन एक निदा अर्धगोलकर समतल पृष्ठर समतल पृष्ठर क्षेत्रफल देजी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। उक्त अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल केते।
ओके तो से कौन कही अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल पचार देजी कौन ना समतल पृष्ठतलर क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर दे देजी तो पाई आर स्क्वायर देजी केते ना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर देजी से पचार कौन ना समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल पचार तो अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल होची कौन ना 3 इंटू पाई आर स्क्वायर बा 3 पाई आर स्क्वायर माने ये केवल 3 खाली मल्टीप्लाई करी तो 3 मल्टीप्लाई कले के 3 इंटू 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो क्लियर तो तुम FA3 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सरीगला।